हेलो एवरीवन। हम आज से ट्री पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था। ठीक है। उससे पहले हमने एरे पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था। ठीक है। उनके एल्गोरिथम्स किए थे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की थी C++ के अंदर। ठीक है। आज से हम ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री है क्या। ट्री क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच डेटा स्टोर्स इन अ हिरारिकल फॉर्म। ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो हिरारिकल फॉर्म में होता है। अब हिरारिकल फॉर्म क्या है? हिरारिकल फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम ये कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज अबो है, उससे नीचे कौन सी चीज है, या कौन सी चीजों में से कौन सी चीजें निकल रही हैं। ठीक है। सपोज करें कि हम सब पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि कुछ प्रोविंस है हमारे। ठीक है। तो हम पाकिस्तान का क्या करते हैं कि हिरारिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखें, ये पाकिस्तान का एक मैंने हिरारिकल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रोविंसेस आ रहे हैं, प्रोविंस 1, प्रोविंस 2, मतलब जितने भी मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई है कि ऐसे हिरारिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। प्रोविंस 1, सपोज प्रोविंस के अंदर क्या आते हैं, डिवीजन आते हैं हमारे। ठीक है। डिवीजन 1 हो गया, डिवीजन 2 हो गया, एंड सो ऑन। डिवीजन के अंदर दोबारा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोबारा सिटीज आते हैं। ठीक है। ऐसे सो ऑन, आप जितना बड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप इस प्रोविंस 2 के अंदर फिर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन, जो जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ अबव है, जो चीज़ बिलो है, उसको आप ऐसे रखते जाएं तो आपका ये हेरारिकल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। तो ट्री के अंदर, यानी अगर हम ट्री की डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे नोड होते हैं। ठीक है। नोड हमारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ हेरारिकल वे में। ठीक है। सपोज करें ये पाकिस्तान एक नोड है, हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है। ये कनेक्टेड है किसके साथ? प्रोविंस 1 और प्रोविंस 2 के साथ। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के राइट साइड पे प्रोविंस 1 है और लेफ्ट साइड पे प्रोविंस 2 है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो ट्री है उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। ठीक है। तो उसके अंदर हमारा डेटा नोड्स की सूरत में स्टोर होता है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब ये क्या है? ये एक हमारा एक ट्री है जिसके अंदर हमारे नोड पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ये एक ट्री बना देता जैसे ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मे बी आपको समझ में ना आता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे ट्री के अंदर जो कनेक्शन होता है, यानी कि नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एक सिंगल नोड की बात करें, ठीक है, ये एक सिंगल नोड है। ये हम क्या करते हैं कि इस नोड को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे नोड के साथ, जैसे हम लिंक लिस्ट में कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्री के अंदर हम नोड क्रिएट करेंगे तो इस नोड के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। ठीक है। कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक होता है इसके अंदर राइट पॉइंटर। ठीक है। नोड के अंदर जो इस साइड पर ये जो चीज पड़ी हुई है, ये जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, ये हमारा राइट पॉइंटर है। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है। ठीक है। और ये हमारा जो सेंटर वाला है ये हमारा डेटा पार्ट है। ठीक है। जैसे हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था, उसके अंदर नोड के अंदर दो चीजें आ रही थी, एक डेटा पार्ट आ रहा था, दूसरा कौन सा पार्ट आ रहा था? हमारा लिंक पार्ट आ रहा था। लेकिन इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, एक राइट पॉइंटर, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक डेटा पार्ट। डेटा पार्ट में हम डेटा रखते हैं, राइट के अंदर हम राइट नोड का एड्रेस रखते हैं और लेफ्ट के अंदर हम लेफ्ट नोड का एड्रेस रखते हैं। अब आप सपोज करें कि ये जो नोड पड़े हुए हैं ये हमारी मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, और जब ये नोड हमारी मेमोरी के अंदर पड़े हुए होते हैं तो इन नोड्स का कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ठीक है। तो मैं इनका एड्रेस लिख लेता हूँ। अब ये इनके डिफरेंट एड्रेस हैं। ठीक है। फर्स्ट नोड का एड्रेस है Z। ठीक है। और इस नोड का एड्रेस है A, और इसका B, इसका C, D एंड E। अब हम क्या करेंगे कि हम अगर इस नोड के लेफ्ट साइड पे, यानी यहाँ पे अगर रख दें A क्या है? A इस नोड का एड्रेस है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो नोड है इसका लेफ्ट साइड, यानी इसकी लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? इस नोड का एड्रेस आ जाएगा और ये इसकी लेफ्ट साइड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रखते हैं B, तो क्या होगा
कि इसकी राइट साइड यानी इस नोड की राइट साइड क्या करेगी, इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम अगर इसके लेफ्ट साइड पे यानी ये एक नोड है जो इसका चाइल्ड है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि चाइल्ड नोड क्या है, पेरेंट क्या है, लेकिन एक ये नोड है, इसके हम अगर लेफ्ट साइड पे रखते हैं डी, तो क्या होगा कि ये नोड पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को, यानी इस नोड का यानी इस नोड की जो लेफ्ट साइड है वो पॉइंट करने लग जाएगी इस नोड को। ठीक है, तो देखें ये मैंने सारे एड्रेसेस रख दिए हैं और ये नोड आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट नोड है यहाँ पे देखें पीछे इनके ये जो लास्ट नोड है इनके लास्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इनको क्या कर देंगे, इनको हम नल कर देंगे क्योंकि इनका कोई नोड नहीं है, ये लास्ट नोड है। ठीक है, तो इनमें मैंने क्या किया, नल असाइन कर दिया क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे, और ये जो नोड है ये भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने नल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस कहाँ पे होगा, सोचने वाली बात है ना, इसका एड्रेस कहाँ पे होगा, तो इसका एड्रेस हमारा एक पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इस नोड का एड्रेस है वो रूट में पड़ा हुआ है, तो इस नोड को हम रूट नोड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस नोड का एड्रेस एक पॉइंटर में पड़ा होगा जो नोड टाइप का होगा। नोड टाइप का क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंटर ने इस पूरे नोड का एड्रेस रखना है, तो इसलिए ये जो पॉइंटर होगा वो हमारा नोड टाइप का होगा ताकि इस नोड का एड्रेस रख पाए। ठीक है, और ये जो इसका लेफ्ट पॉइंटर है ये भी नोड टाइप का होगा क्योंकि इसने भी इस पूरे नोड का एड्रेस रखना है। ये राइट पॉइंटर इसका ये भी नोड टाइप का होगा क्योंकि इसने भी इस पूरे नोड का एड्रेस रखना है। ऐसे सो ऑन, यानी कि हमारे नोड के अंदर जो भी पॉइंटर हैं, यानी कि दो पॉइंटर लेफ्ट एंड राइट दोनों के दोनों नोड टाइप के होंगे क्योंकि उन्होंने नोड टाइप का एड्रेस रखना है। ठीक है, अब ट्री के अंदर हमारी कुछ टर्म्स आती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहला है रूट नोड, देन पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, लीफ नोड एंड सिबलिंग्स। ठीक है, रूट नोड क्या है, रूट नोड ऐसा नोड होता है जहां से हमारा एड्रेस स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि रूट नोड से हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने अगर किसी भी नोड पे जाना है तो हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे फिर उस नोड पे पहुंच सकते हैं। सपोज हमने इस लास्ट वाले नोड पे जाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ट्रैवर्स करते हैं यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रूट नोड। ठीक है, उसके बाद आता है पेरेंट। पेरेंट नोड हम उस नोड को कहते हैं जिसके कोई चाइल्ड हो। अब इस नोड को आप देखें, इसके ये दो चाइल्ड हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वाला नोड हमारा क्या है, पेरेंट नोड है क्योंकि इसके चाइल्ड हैं। चाइल्ड का मतलब होता है कि किसी नोड से कोई नोड निकल रहा हो और नोड निकल रहा हो, तो इस नोड से हमारे दो नोड निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो दो नोड इस नोड से निकल रहे हैं तो ये जो नोड है ये पेरेंट नोड है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर इस नोड की बात करें तो इससे भी दो नोड निकल रहे हैं तो ये हमारा पेरेंट नोड है। एक नोड निकले या दो नोड निकले लेकिन नोड निकल रहे हो। अब इस नोड को देखें, ठीक है, इससे कोई भी नोड नहीं निकल रहा इसलिए हम इसको पेरेंट नोड नहीं कहेंगे। चाइल्ड नोड क्या है, चाइल्ड नोड हम उसको कहते हैं जिसका कोई पेरेंट है। अब इस नोड को देखें आप, ये वाला जो लास्ट नोड है इसका ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड है। ठीक है, तो इसको हम चाइल्ड कह सकते हैं। इस नोड को भी हम चाइल्ड कह सकते हैं, इसको भी हम चाइल्ड कह सकते हैं क्योंकि इसका ये पेरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इससे निकल रहा है। लेकिन अगर हम इस नोड की बात करें, तो इसका तो कोई भी नोड नहीं है जहां से ये नोड निकल रहा हो। ठीक है, तो ये तो अकेला है यानी ये किसी से निकल नहीं रहा, तो हम इसको चाइल्ड नोड नहीं कहेंगे, ये चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है लीफ नोड। लीफ लीफ नोड हम उसको कहते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, उसको हम लीफ नोड कहेंगे। यानी कि ऐसे नोड जिनसे कोई भी नोड ना निकले उनको हम लीफ नोड बोलते हैं। यहाँ पे आप इस नोड को देखें तो इनसे कोई भी नोड नहीं निकल रहा, लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो ये हमारा एक लीफ नोड है। ये भी हमारा एक लीफ नोड है क्योंकि इनसे भी कोई नोड नहीं निकल रहा, ये भी हमारा लीफ नोड है। लेकिन ये लीफ नोड नहीं है क्योंकि इससे ये एक नोड निकल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिबलिंग्स किसको कहते हैं। सिबलिंग्स हम कहते हैं दोज टू नोड्स व्हिच हैव सेम पेरेंट, ऐसे नोड्स जिनके पेरेंट्स सेम हो। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे ये सिबलिंग है।
एक दूसरे में, ठीक है, यानी एक दूसरे के सिबलिंग है। अब आप देखें यहाँ पे बी एंड ए, इन दोनों का जो पेरेंट है वो ये नोड है, तो ये दोनों क्या है, हमारे सिबलिंग है, ठीक है। ऐसे ही डी और ई, इन दोनों का पेरेंट कौन है, बी है, तो ये दोनों भी सिबलिंग है, ठीक है। अगर हम सी और डी की बात करें, ये सी है, ये डी है, तो इसका पेरेंट ए है और इसका पेरेंट बी है, तो ये दोनों सिबलिंग नहीं है, ठीक है। सिबलिंग उनको कहते हैं जिनके पेरेंट्स सेम हो, ठीक है। होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिबलिंग, लूप, चाइल्ड, पेरेंट और रूट का, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। सो अगर आपको इसके अंदर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप स्पेशली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे ट्री के बारे में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्री का कि कैसे डेटा स्टोर होता है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।